परवाह देशकी में अब एक ऐसे विद्रोह की बात करेंगे जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया है। अभी नेपाल में सत्ता के खिलाफ विद्रोह की आग शांत भी नहीं हुई कि अब यूरोप के एक देश में जनता सड़कों पर हल्ला बोल रही है, सत्ताधीशों के खिलाफ बगावत पर उतर आई है। और वो देश कोई और नहीं बल्कि फ्रांस है। फ्रांस में मैक्रो सरकार के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर हैं। ब्लॉक एवरीथिंग नाम से एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। ब्लॉक एवरीथिंग का मतलब है सब कुछ रोक दो। इस आंदोलन के तहत लोग सड़कों पर सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और समय के साथ ये आंदोलन उग्र होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी सरकार से इतने नाखुश हैं कि हर तरफ तोड़फोड़ और आगजनी हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर फ्रांस की जनता के आक्रोश का कारण क्या है? इस बगावत का सूत्रधार कौन है? क्या इसके पीछे कोई विदेशी ताकत तो नहीं है? क्या नेपाल के बाद फ्रांस में भी सत्ता परिवर्तन की चिंगारी भड़क उठी है? हर सवाल का जवाब आज आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। तो देखिए, मैक्रो के खिलाफ आक्रोश, विदेशी षड्यंत्र या फिर विद्रोह। ये फ्रांस में सत्ता विरोधी सुनामी है। ये सरकार के खिलाफ लोगों का हल्ला बोल है। ये यूरोप में बगावत का पहला चरण है। ये फ्रांस के इतिहास की वो क्रांति है जो आज से पहले शायद ही कभी देखने को मिली है। पिछले 3 दिनों में दुनिया के 2 अलग अलग हिस्सों में सत्ता के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई। पहली तस्वीर नेपाल की है, जहां सत्ता विरोधी आंदोलन कुछ यूं भड़का कि पूरी की पूरी सत्ता ही पलट गई। अब ऐसी ही सत्ता विरोधी सुनामी फ्रांस में आई है, जिसका परिणाम क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि नेपाल में जो हुआ उसने साफ कर दिया कि जब जनता सड़कों पर आती है तो बड़े से बड़े सत्ताधीश का सिंहासन डोल उठता है। और अब कुछ ऐसा ही फ्रांस में हो रहा है। फ्रांस की सड़कों पर अराजकता है। संसद अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। हर तरफ आगजनी है और लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा। फ्रांस की आवाम ने ब्लॉक एवरीथिंग नाम से बड़ा अभियान छेड़ दिया है, जिससे इमैनुअल मैक्रो का सिंहासन डोलने लगा है। 1 लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कचरे के डिपों से सड़कें जाम की जा रही हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस पर फ्लेयर्स और बोतलें फेंक रहे हैं। कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है। कई बसों को आग के हवाले कर दिया गया। रेलवे ट्रैक और सड़कों को जाम किया गया। सवाल यह है कि आखिर फ्रांस क्यों जलने लगा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों के सब्र का बांध टूट गया? तो इसके पीछे है मैक्रो सरकार की आर्थिक नीति, जिससे लोग इतने त्रस्त हो गए हैं कि उन्होंने आंदोलन को अपना हथियार बना लिया और सत्ता के खिलाफ जंग छेड़ दी। फ्रांस में आपातकाल जैसी स्थिति है। लोगों ने ब्लॉक एवरीथिंग नाम से सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, जिससे वामपंथी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। हालात इतने खराब हैं कि फ्रांस सरकार को 80,000 पुलिस कर्मियों को सड़कों पर तैनात करना पड़ा। साथ ही अब तक 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए अधिकतर लोग सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर रहे थे। तस्वीरों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि फ्रांस में क्या हो रहा है। नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह कचरे के डिब्बे और बैरिकेड्स लगाकर सड़कें जाम कर दी। बोर्दो और मार्सिले जैसे शहरों में भीड़ ने चौराहों को घेर लिया। पुलिस पर फ्लेयर्स और बोतलें फेंकी गई। जब पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला तो प्रदर्शनकारियों ने सड़क किनारे रखे डस्टबिन से पुलिस वालों पर हमला कर दिया। एक के बाद एक कई डस्टबिन पुलिस वालों पर फेंके गए। इस दौरान पेरिस की सड़कों पर जंग जैसे हालात दिखे। हालात इतने खराब हैं कि पुलिस को लाठीचार्ज के साथ साथ टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन सड़कों पर उतरी जनता न रुक रही है, न ही पुलिस के हमलों से डर रही है। उनका मकसद साफ है, सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। यह हिंसक आंदोलन ऐसे समय में हुआ है जब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने महज 24 घंटे पहले ही देश के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु को नियुक्त किया है। फ्रांस ने संसद में भरोसा खो चुके पूर्व पीएम फ्रांसवा बायरो की जगह ली है। बायरो को सोमवार रात विश्वास मत में हारने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। 15 à 30% plus important। बायरो ने देश का कर्ज कम करने के लिए करीब 35 अरब यूरो यानी लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपए की कटौती योजना पेश की थी। लेकिन ये सख्त कदम जनता को रास नहीं आया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब पूरे फ्रांस में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। विदेशी ऋण चरम सीमा पर है। फ्रांस के समाज में ही नहीं, राजनीति में ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी ट्रेड यूनियंस की बहुत गहरी पैठ। तो सरकार जो कठोर बजट ला रही है, उसके साथ और भी जो कदम उठा रही है, तो ये सब अलोकप्रिय कदम उनके जो यूनियन हैं उनको स्वीकार्य नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर फ्रांस में जनता के आक्रोश का कारण क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक शांत दिखने वाला फ्रांस अचानक जलने लगा? तो इससे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है।